बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो आपका पेपर है पेपर 2, जिसका नाम है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम यानी पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार। तो प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे हम यहाँ पर देख लेंगे। चूँकि आपका जो पेपर है 5 मार्च 2022 से कंडक्ट कराया जाना है। सेकंड पेपर जो है आपका 9 मार्च को है, जिसका नाम है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। चूँकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज क्वेरीज थे कि मैम पेपर पैटर्न कैसा होगा, तो देखिए पेपर पैटर्न जो है आपका कहीं ना कहीं कुछ चेंज देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि जैसे आपके जो सब्जेक्टिव पेपर हैं, ठीक है, या डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो आपका यहाँ पर पहले क्या था कि शॉर्ट नोट्स वगैरह इस तरह से पूछे जाते थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 अनिवार्य रहता था, उसके बाद आपके यूनिट्स शुरू हो जाते थे जिसमें 2-2 क्वेश्चन आपको मिलते थे। हो सकता है जो इस बार पेपर हो उसका पैटर्न को चेंज हो, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। ईच क्वेश्चन 16 मार्क्स का रहेगा और इस तरह से आपको 5 क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट करने होंगे। तो क्या कुछ एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, मतलब क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, आने वाले एग्ज़ाम में जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप ज़रूर लगा करके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके यहीं से आने हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कराएंगे। उन्हीं के बेस पर आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन का तरीका होगा वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर जैसा ही रहेगा। क्वेश्चन लगभग आपको यही सारे मिलेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न कैसा भी रहे, अटैम्प्ट तो आपको क्वेश्चंस करने ही रहेंगे, ठीक है। बस ये है कि उसमें चूज़ करने को आपको काफ़ी मिलेगा, इसमें भी मिलता है, बस पार्ट 1 में चूज़ करने को नहीं मिलता है। बाकी यूनिट्स में तो आप अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो कि है 2019 का, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय का है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम यानी पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार। तो ये प्रीवियस ईयर में पेपर किस तरह से आया है आप देख पा रहे हैं। इसमें दिया है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न कीजिए। देखिए जो 10 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, उसमें हो सकता है ए बी करके शॉर्ट नोट्स भी दे दे, ठीक है। क्योंकि पेपर पैटर्न में क्वेश्चन पैटर्न कैसे आएंगे, अभी तक पहली बार ऐसा हो रहा कि चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है अगर 10 क्वेश्चंस मिले तो उसमें ए बी पार्ट करके आ जाए, जैसे आपके ये यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो आप हर तरीके से तैयार रहिए, ये मत सोचिए कि पैटर्न कैसा मिलेगा, क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए। तो यहाँ पर नोट में देख लेते हैं आंसर 5 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी बिसाइड्स दिस 1 क्वेश्चंस इज टू बी अटेम्प्ट फ्रॉम ईच यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं। चूँकि नंबरिंग की बात करें तो नंबर तो आपके देखिए जैसा कि पता चल रहा है कि आपका ईच क्वेश्चन 16 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। किस तरह से क्या कुछ पैटर्न रहेगा, नंबर तो 80 से ही कंसीडर किया जाएगा जितने नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है लिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम यानी पाठचर्या के सम प्रत्यय से आप क्या समझते हैं। देखिए इन सभी क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड कराने के बाद इनको सॉल्व भी करवा दूंगी, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी में कुछ आपकी हेल्प हो सके। क्वेश्चन कहीं से क्या आपके प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लगा के ज़रूर जाएं। विषय केंद्रित पाठचर्या से क्या अभिप्राय है। सेकंड आपका क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है केंद्रिक पाठचर्या के प्रत्यय को समझाए यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी है पाठचर्या के दार्शनिक आधार से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज मीन्ड बाय फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। देखिए इसी तरह से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर हो सकता है पैटर्न में ज़्यादा बदलाव ना हो, यूनिट वाइज चीज़ें भी हों, ठीक है। चूँकि आपके 10 प्रश्न आएंगे, हो सकता है 5 प्रश्न में आपके यूनिट वाइज आ जाएं, बाकी 5 में आपके शॉर्ट नोट्स आ जाएं, ठीक है। तो इस तरह से भी आ सकता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन का मतलब तो ये भी हो सकता है ना।
तो आप इतना परेशान होकर मत पढ़ाई करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगा के जाएं। डी दिया है कि व्हाट इज़ मेंट बाय फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। ई देख लेते हैं। ई है व्हाट आर द डिटर्मिनेट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी पाठचर्या विकास के निर्धारक क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ है CCE से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CCE। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और प्रश्न जो कि ये दिए हैं। क्वेश्चन नंबर जी दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसिक एजुकेशन ऑफ गांधी जी, यानी गांधी जी की बुनियादी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है अधिगम की आकलन एवं मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। तो ये थे शॉर्ट नोट्स। तो हो सकता है 10 प्रश्नों में 5 प्रश्न ऐसे हो जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाए। ठीक है, बढ़ते हैं यूनिट्स की तरफ। तो यूनिट फर्स्ट में आपके 2 क्वेश्चन हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला प्रश्न, डिफाइन करिकुलम। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। पाठचर्या को परिभाषित कीजिए, पाठचर्या और पाठ्यक्रम के बीच अंतर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठचर्या के विभिन्न प्रकारों को लिखिए, अधिगमकर्ता और शिक्षक केंद्रित पाठचर्या का वर्णन कीजिए। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। राइट वेरियस टाइप ऑफ करिकुलम, डिस्क्राइब लर्नर एंड टीचर सेंटर्ड करिकुलम। तो इस तरह से यूनिट फर्स्ट में आपके 2 क्वेश्चन रहते थे, आपको चूज करके एक करना होता था। ईच क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यूनिट 2 से हम 4 देख लेते हैं। यूनिट 2 में चौथा प्रश्न है पाठचर्या के आधारों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 पाठचर्या आधारों का वर्णन कीजिए, यानी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय बेसिस ऑफ करिकुलम, डिस्क्राइब एनी 2 बेसिस ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है पाठचर्या निर्माण के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट यूनिट हमारी यूनिट 3 है। यूनिट 3 का 6 नंबर का क्वेश्चन है पाठचर्या प्रारूप क्या है, पाठचर्या प्रारूप के सोपानों का वर्णन कीजिए, यानी व्हाट इज करिकुलम डिजाइनिंग, डिस्क्राइब स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। हो सकता है 5 नंबर में आपकी टिप्पणियाँ लिखने को दे दे। ठीक है, चूँकि आपका ईच क्वेश्चन 16 मार्क्स का है तो आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का भी, लेकिन ये है इस बार आपको चूज़ करने का काफ़ी मौका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है ए निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, यानी फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। बी है CRT और NRT। CRT और NRT के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ये यूनिट 3 हो गई। नेक्स्ट यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 4 का 8 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। बिल्कुल ऐसे ही आपका पेपर आने वाले एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, इसमें ए है पाठचर्या के प्रतिमान, यानी मॉडल्स ऑफ करिकुलम। बी है शांति निकेतन के पाठचर्या का प्रतिमान, यानी मॉडल ऑफ करिकुलम इन शांति निकेतन। प्रश्न नंबर 9 है गुरुकुल प्रणाली की पाठचर्या की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस करिकुलम ऑफ गुरुकुल सिस्टम। तो दोस्तों ये था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, कुछ इस तरह से आया था। तो यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर है, यानी जो आपके 3 सब्जेक्ट है, इन तीनों सब्जेक्ट के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर लगा करके जाएं, इनके क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ करके जाएं। देखिए जितना हो सकेगा मैं हेल्प करूंगी आपके एग्ज़ाम से पहले। इन सभी को शॉर्ट नोट्स में मैं क्लियर कर दूंगी कि आप इस तरह से आंसर को लिखेंगे। ठीक है, और बाकी इन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सबसे पहले मैं बता दूंगी, 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स के तरीके से इनके आंसर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो उन आंसर्स को आप जो है अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से समझ के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, तो इसके पेपर कराने के बाद हम आएंगे निर्देशन एवं परामर्श, जो कि आपका लास्ट पेपर है, यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इससे भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जल्दी ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप यही सब मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन का पैटर्न कैसा भी हो, लेकिन रहेगा डिस्क्रिप्टिव ही। ठीक है,
तो आप उसी के बेस पर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। तो उम्मीद और आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।